दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज की जो क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है। तो दोस्तों, गेहूं का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में वो है गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र। तो यहाँ जो है वो गेहूं का उत्पादन होता है और जिले की अगर हम बात करें तो वो होता है गोरखपुर जिले में। और गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का हापुड़ शहर किस जिले से अलग होकर जिला बना है। तो दोस्तों, अभी तक जो है उत्तर प्रदेश में वो 18 नवसृजित जिले हैं, यानी कोई भी जिला जो दूसरे जिले से अलग हुआ है या कोई भी शहर जो किसी जिले से अलग होकर जिला बना है, तो ऐसे 18 जिले हैं। तो उनमें जो सबसे पहला जिला था दोस्तों वो था महोबा, जो हमीरपुर से अलग हुआ था 11 फरवरी 1995 को। और अगर हम हापुड़ की बात करें तो हापुड़ अलग हुआ था गाजियाबाद से, और ये कब हुआ था 28 सितंबर 2011 में। यह भी आपको याद रखना है। और नवसृजित जिलों की कुल संख्या 18 है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो है थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत गृह कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो विद्युत गृह है वो है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये स्थित है दोस्तों अलीगढ़ में, जिसका वर्तमान में नाम हरिगढ़ है। नेक्स्ट, वह शहर जो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहलाता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी की अगर हम बात करें तो वो कहलाता है लखनऊ। न्यायिक राजधानी की बात करें तो वो कहलाता है प्रयागराज। और औद्योगिक राजधानी की अगर हम बात करें तो वो कहलाता है कानपुर। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच कब हुआ था। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यह है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना अलीगढ़ में कब हुई थी। तो हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना अलीगढ़ में हुई थी 1942 में। उत्तर प्रदेश में हरिदास जयंती मेला कहाँ लगता है। तो स्वामी हरिदास का अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ में। और इन्होंने जो अपना जीवन व्यतीत किया था वो किया था दोस्तों निधिवन वृंदावन में। और हरिदास जयंती मेला जो लगता है ये लगता है वृंदावन मथुरा में। नेक्स्ट है, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह का पुनरुद्धार 1968 में किस देश के सहयोग से हुआ था। तो ये हुआ था रूस देश के सहयोग से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पपीते का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पपीते का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यह आपको याद रखना है। छत्रपति शाहूजी महाराज, जिसे किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल विश्वविद्यालय जो है वो लखनऊ में है। वहीं हम बात करें छत्रपति शाहूजी महाराज राजकीय विश्वविद्यालय की तो वो 1965 में कानपुर में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश का शहर जो राम जन्मभूमि कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश का वह शहर जो राम जन्मभूमि कहलाता है वो है अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में फूलों की होली कहाँ मनाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो फूलों की होली मनाई जाती है वो वृंदावन मथुरा में मनाई जाती है। और दोस्तों, मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा है। मथुरा में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं, कुल 86 मेले। और वहीं हम वर्षा की बात करें तो मथुरा जिला ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है 54.4 सेंटीमीटर।
बिंदादीन किस घराने से संबंधित है? तो बिंदादीन कत्थक से संबंधित है और ये कत्थक के लखनऊ घराने से संबंधित है। वहीं हम बात करें तो कत्थक के दो घराने हैं, बनारस और लखनऊ घराना। गुप्त काल में सत्ता का मुख्य केंद्र क्या था? तो गुप्त काल में सत्ता का जो मुख्य केंद्र था वो था उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर आता है। नेक्स्ट, पीर मुबारक शाह की मजार कहाँ स्थित है? तो पीर मुबारक शाह की मजार जो है वो महोबा में है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जो जनसंख्या है वो महोबा जिले में है, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट, नेहरू ने करबंदी आंदोलन का नेतृत्व कहां किया था? तो ये किया था दोस्तों प्रयागराज में। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का वह जिला है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा 1911 को कहां से कहां तक शुरू हुई थी? तो ये हुई थी प्रयागराज से नैनी के बीच। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी में है। और वहीं हम बात करें तो दोस्तों वाराणसी जो है वो गंगा के बाएं तट पर बसा है, और वाराणसी भारत का सबसे प्राचीन जीवंत नगर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वह नगर जो पंचशील नगर कहलाता है? तो पंचशील नगर कहलाता है झांसी। अगला क्वेश्चन, कथक को लोकप्रिय बनाने में किसका विशेष योगदान था? तो कथक को जो लोकप्रिय बनाने में विशेष योगदान था वो था वाजिद अली शाह का। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बताई थी? तो बुद्ध ने जो अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु निभाई थी कुशीनगर में। चौरी चौरा का संबंध किस जनपद से है? तो ये संबंधित है गोरखपुर जनपद से। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण मंडल का प्रशासन, कानून व्यवस्था तथा राजस्व के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो ये होता है मंडल आयुक्त, जिसे डिविजनल कमिश्नर भी बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित 25 से 30 चैप्टर है, तो जिनमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी के सभी मैंने उस प्रकार से रखे हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप निश्चिंत रहे, अगर आप टॉपिक वाइज भी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, इसके बाद हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे एक एक चैप्टर को, यानी चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो अगर आप इन्हें भी पढ़ लेते हो तो ये उसी तरह से रखे हैं जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हें याद करके आप किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में गलत नहीं करोगे, बस आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी पहली जल विद्युत परियोजना है वो है रिहंद जल विद्युत परियोजना, जो कि सोनभद्र में है, रिहंद नदी पर है। दूसरी है ओबरा जल विद्युत परियोजना, ये ओबरा सोनभद्र में है और रिहंद नदी पर है। ओबरा जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? तो ये स्थित है सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित की गई? अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित की गई, तो आंसर होगा 2 नवंबर 1925। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन डी सोनभद्र। नेक्स्ट, अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध राज्य का जो संस्थापक था दोस्तों वो था सादत खां, और सादत खां ऐसा शासक था जिसमें ये आत्महत्या की थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब घोषित की गई? अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए तो आंसर होगा 1935 में। नेक्स्ट, भारत की ऊर्जा राजधानी जिसे एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो वो है सिंगरौली सोनभद्र। अगला क्वेश्चन, कोदऊ सिंह किस घराने से संबंधित है? तो कोदऊ सिंह जो थे वो पखावज बजाते थे, ये संबंधित है लखनऊ घराने से। किसके अनुसार कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है और ये जाना जाता था हेंसुआ के अनुसार।
नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के जो हीरा पाया जाता है वो बांदा जिले में पाया जाता है, ऑप्शन ए। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू हुई थी? तो ये इलाहाबाद से नैनी के बीच शुरू हुई थी 18 फरवरी 1911 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले का रटौल आम प्रसिद्ध है? तो दशहरी जो है वो मलिहाबाद की प्रसिद्ध है, चौसा जो है वो सहारनपुर का प्रसिद्ध है, और रटौल आम जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश के मेरठ का प्रसिद्ध है। मेरठ हिंडन नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पटियाली कासगंज में। नेक्स्ट, केन नदी से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो केन नदी से उत्तर प्रदेश का जो लाभान्वित जिला है वो है दोस्तों बांदा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, छोटी फिल्म सिटी कहलाता है? तो छोटी फिल्म सिटी के नाम से नोएडा जाना जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ था 1959 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो यह है कानपुर में। कानपुर गंगा के दाएं तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में जो मयूर संरक्षण केंद्र है वो वृंदावन मथुरा में है। उत्तर प्रदेश का वह नगर जो चंबल नगर कहलाता है? तो चंबल नगर जो कहलाता है वो कहलाता है इटावा। इटावा यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, घृणित कायर किसे कहा जाता था? तो घृणित कायर के नाम से फर्रुखशेर जाने जाते थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के आरंभ में उत्तर प्रदेश किस प्रेसिडेंसी का हिस्सा था? तो ब्रिटिश शासन काल के जो आरंभ में उत्तर प्रदेश जो था दोस्तों वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, ऑप्शन ए। 1833 तक उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? तो 1833 तक जो उत्तर प्रदेश को कहा गया था वो पश्चिमी प्रांत कहा गया। तो आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना कब की गई? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1833। नेक्स्ट, 1836 से उत्तर प्रदेश को क्या नाम दिया गया? तो 1836 के बाद जो उत्तर प्रदेश को नाम दिया गया था वो उत्तर पश्चिमी प्रांत दिया गया था। 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत का एकीकरण करके नया नाम क्या रखा गया? तो दोस्तों 1836 से 1877 तक उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1877 से रखा गया था उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध। नेक्स्ट, 1902 से उत्तर प्रदेश का नया नाम क्या हो गया? तो 1902 से जो उत्तर प्रदेश का नया नाम हो गया था वो हो गया था दोस्तों आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 से उत्तर प्रदेश का नया नाम क्या हो गया था? तो 1937 से जो उत्तर प्रदेश का नया नाम हो गया था दोस्तों वो हो गया था केवल संयुक्त प्रांत। यानी स्वतंत्रता से पहले जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया? तो ये रखा गया था 24 जनवरी 1950 को। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? तो ये निकले हैं दमदमा में। आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आलू उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पैदा होता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे अंतिम मंडल यानी 18वां मंडल कौन सा है? तो ये है अलीगढ़ मंडल। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है जिनमें सबसे अंतिम मंडल अलीगढ़ है जो अप्रैल 2008 में सृजित हुआ।
उत्तर प्रदेश में लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो लोक कला संग्रहालय है दोस्तों वो लखनऊ में है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई। उत्तर प्रदेश में कनक भवन कहाँ स्थित है? कनक भवन है अयोध्या में, और दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नहर किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नहर जो है वो रायबरेली जिले में है। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था? तो 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और दोस्तों उत्तर भारत में कुल 9 मुगल शासक हुए हैं, परंतु वह मुगल साम्राज्य का पतन नहीं रोक सके। तो आपका आंसर होगा औरंगजेब। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? सही आंसर है 77.3। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वह नगर जो जयप्रकाश नगर कहलाता है। तो जयप्रकाश नगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों गोंडा। 1836 को उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो 1836 में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यालय की बात करें तो वो था दोस्तों आगरा में। किस वर्ष उत्तर पश्चिमी प्रांत के मुख्यालय को आगरा से हटाकर प्रयागराज किया गया? तो ये हटाया गया था 1858 को। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पटना पक्षी विहार की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। नेक्स्ट, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी? तो बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी थी वो बनी थी मथुरा कला में। विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश के किस आम का निर्यात किया जाता है? तो विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो दशहरी आम का निर्यात किया जाता है। और दशहरी आम जो प्रसिद्ध है वो मलिहाबाद का प्रसिद्ध है। मलिहाबाद लखनऊ में है। किस वर्ष उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आगरा से स्थानांतरित होकर प्रयागराज हुआ? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 17 मार्च 1866 को हुई थी। तो अब ये आगरा से जो स्थानांतरित हुआ था तो ये हुआ था 1869 में। उत्तर प्रदेश का वह नगर जो साकेत धाम कहलाता है? साकेत धाम कहलाता है अयोध्या। बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बखीरा पक्षी विहार की अगर हम बात करें तो ये स्थित है संत कबीर नगर जिले में। शीतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो शीतला जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों झांसी में है, और ये बेतवा नदी पर स्थित है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज जो है वो गोरखपुर में है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का वह नगर जो महामाया नगर कहलाता है? तो महामाया नगर कहलाता है हाथरस। किस वर्ष गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। और ये कब घोषित की गई थी? तो 2009 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।